हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सीजी नॉलेज विद डीके में। ओके, देखो आज जो हम हैं वो शुरू करेंगे कोर्स आपका जिला दर्शन। और जिला दर्शन में हम जो है ऊपर से जो सरगुजा जो संभाग है उस सरगुजा संभाग में फिर सरगुजा, बिलासपुर, है ना, रायपुर, दुर्ग, बस्तर, ऐसे करके सीरीज वाइज क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे सभी एक एक जिले को, प्रत्येक जिले को। ओके, तो आज जो है सरगुजा संभाग में जो नवीनतम हमारा जो जिला जो बना है अभी, है ना, ओके, जनवरी 2022 में जो नवीनतम जो जिला बना है कौन सा आपका, एमसीबी। क्या नाम है, एमसीबी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और क्या है आपका भरतपुर। समझ रहे हो बात को, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और जो भरतपुर जो है वो जो छत्तीसगढ़ का 32वां नंबर का जो जिला है वो बना है। इसके बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल से अपन देखेंगे। ठीक है, देखो ये मैप वाइज रहेगा, मैप क्या है कैसा है ना। ओके, तो डाटा मैप सबको क्या करेंगे, साथ में लेकर कवर करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सा आपका आज का वीडियो जिसका नाम है कौन सा आपका जिला दर्शन में पहला मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और कौन सा आपका भरतपुर, कौन सा आपका जिला। ठीक है ना जी। ओके, नवीनतम जिला है, याद रखना ये। ठीक, तो देखो यहाँ पर देखोगे तो मैं ये जो नक्शा है ये बताया हूँ कौन सा आपका, ये है आपका एमसीबी का। ठीक है, एमसीबी का ये जो क्या है आपका मैप है। मैप में क्या करेंगे देखेंगे और मैप से लेके क्या करेंगे आगे अपन चलेंगे। इससे पहले याद रखना ये जो है ये जिला है, इस जिला के बारे में याद रखना थोड़ा से अपन देखते हैं कौन सा आपका हिस्ट्री, है ना। इस जिले के बारे में थोड़ा सा अपन देखेंगे, क्या देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे। ये तो पता है कि भैया जो एमसीबी जो जिला बना है ये किससे बना है, ये बना है किससे, आपका जो कोरिया जो जिला है कोरिया, उस कोरिया जिला से क्या किया गया है आपका, पृथक करके इसको आपका बनाया गया। तो इसका जो मातृत्व जो जिला है वो कहलाएगा कौन सा आपका, कोरिया कहलाएगा। समझ रहे जी। तो कोरिया के जो राजा थे, समझ लो इसके भी यहाँ पर राजा थे, है ना। तो इतिहास में, हिस्ट्री में अगर देखोगे तो इस क्षेत्र के जो उद्धारक थे, इस क्षेत्र के जो उद्धारक थे उसमें नाम आता है हिस्ट्री में बहुत बड़ा नाम, आधुनिक हिस्ट्री में आप पढ़ोगे, जिसका नाम है रामानुजन प्रताप सिंहदेव या रामानुज प्रताप सिंह जो देव है, वो जो है इस क्षेत्र के प्रमुख क्या थे आपका, शासक थे। उन्होंने क्या किया, इस क्षेत्र को जो है सभी दृष्टि से क्या किया आपका है, आगे बढ़ाया है। ठीक है जी। चूंकि ये क्षेत्र पहले कोरिया में था, चूंकि ये जो जिला है पहले कोरिया में था, इसीलिए ये इसका जो हिस्ट्री पर प्रभाव है किसका, आपका रामानुज प्रताप सिंह देव का। वो अपने जमाने के, याद रखना, बहुत ज्यादा क्या है आपका पढ़े लिखे और समझदार क्या थे आपका व्यक्ति थे। समझ रहे हो जी बात, आपका ये हो गया। और ये जो व्यक्ति थे, याद रखना, छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास में आप पढ़ोगे, ये व्यक्ति जो है, जो दूसरा जो गोल में सम्मेलन हुआ था जिसमें गांधी जी गए थे, कहाँ पर आपका, लंदन जब गए थे, है ना, गांधी जी जब लंदन गए थे तो उन्होंने, तो छत्तीसगढ़ से जो जाने वाला जो आदमी है, मुख्य आदमी, वो कौन है, तो वो कौन है आपका रामानुज प्रताप सिंह देव। तो रामानुज प्रताप सिंह जो देव है वो छत्तीसगढ़ से जो है गोलमेज सम्मेलन में जाने वाले या भाग लेने वाले क्या है आपका एक कैंडिडेट है। ओके, तो इतना हो गया इसके बारे में। और ये जो जिला जो है वो बना है कब, ये जो जिला है इसके निर्माण का जो प्रोसेस है, इसके निर्माण की जो मुद्दा है या जो बात है, ये शुरू स्टार्टिंग हुआ था कब आपका 1983 में, 1983 में जो है इसको जिला बनाने का मांग उठा, कुछ आंदोलन हुए, कुछ हड़ताल हुए, समझ रहे जी। लेकिन इस क्रम में चलते 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 जो है आपका 1998 में जिला बना कौन सा आपका, कोरिया, और एक साथ बन गया। और उसके बाद जो है इसी क्रम में जो है 15 अगस्त, है ना, इस क्रम में अगर बोलोगे, है ना, मांग उठा 1983 में, और इस क्रम में चलते हुए 15 अगस्त 2021 को हमारे जो छत्तीसगढ़ का जो सीएम है काका, है ना, भूपेश जो बघेल है ना, उन्होंने क्या किया आपका, घोषणा किया कि हम जो है कोरिया से अलग करके मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और जो भरतपुर करके क्या बनाएंगे, एक तो आपका जिला बनाएंगे। क्योंकि भूपेश है तो क्या है आपका भरोसा है, समझ रहे जी, काका है तो क्या है आपका भरोसा है, क्योंकि काका अभी जिंदा है। ठीक है ना। और खाने पीने के सामान में जीएसटी लग सकता है क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। ठीक, ओके, ये है, तो ये हो गया। तो 15 अगस्त 2021 को इसका क्या हुआ आपका, घोषणा हुआ, और राजपत्र में प्रकाशित हुआ कब, राजपत्र में प्रकाशित हुआ क्या, 11/11/2000 आपका 21 को, 11 नवंबर 2021 को ये प्रकाशित हुआ कि भैया हम जो है जो जिला बना रहे हैं मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, जिसको कोई भी प्रॉब्लम हो वो क्या कर सकते हैं, दावापत्ति कर सकते हैं। तो दावापत्ति करने के लिए 2 महीने का क्या दिए थे आपका समय दिए, है ना। राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद जो है 2 माह का क्या होता है आपका समय होता है कि जिसको जिसको भी प्रॉब्लम है वो यहाँ पर क्या करे, आपका दावापत्ति कर सकता है। ठीक भैया, इतना ये हो गया। और जब कुछ नहीं हुआ तो जनवरी 2022 में या फिर 1 जनवरी 2022 में ये जो जिला है ये किस में आ गया, आपका अस्तित्व में आ गया। ठीक, तो ये हो गया इसका कौन सा आपका हिस्टोरिकल आपका बैकग्राउंड।
अब चलते हैं किसमें, आपका मैप में, ठीक है। ओके, तो ये जो आया था ना आपको, ये जो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और जो भरतपुर जो एमसीबी जो आपका जिला है, इस एमसीबी जिला से एमपी से आता है ना एक नेशनल हाईवे गुजरता है। ये जो आपका नेशनल जो हाईवे है, ये नेशनल हाईवे जो है आता है आपका एमपी से, एमपी से आता है, एमपी से आपका कोरिया, सॉरी एमसीबी से होते हुए एमसीबी, फिर कोरिया, फिर सूरजपुर करते आगे जो है अंबिकापुर होते हैं ना, वो निकल जाता है किधर, सीधा आपका उड़ीसा में। तो ये जो आता है आपका जो नेशनल हाईवे है, इस नेशनल हाईवे का नाम है कौन सा, आपका NH43। NH क्या है आपका 43, ये आपका नेशनल हाईवे है। और इसी नेशनल हाईवे में जैसे एंटर करता है तो नेशनल हाईवे की ये वाला जो लोकेशन है, यहाँ पर पड़ता है इसका तहसील और जिला मुख्यालय, जिसका नाम है मनेन्द्रगढ़, ठीक है। ये जो मैप है इसमें देखोगे तो जो नेशनल हाईवे जिस रूट से जाता है NH43, उसमें से एक जिला पड़ता है, एक वो तहसील पड़ता है, तहसील का नाम है मनेन्द्रगढ़, और मनेन्द्रगढ़ ही इस जिले का क्या है आपका जिला मुख्यालय है, ठीक है। इतना आपका ये हो गया आपका नेशनल हाईवे। उसके बाद जो है इस क्रम में यहाँ से देखोगे तो यहाँ से है ना एक जो है आपका स्टेट हाईवे गुजरेगा। यहाँ से कौन सा हाईवे गुजरेगा, स्टेट क्या गुजरता है आपका हाईवे, और ये जो स्टेट हाईवे है इसका नाम है आपका स्टेट हाईवे जो है आपका 5, स्टेट हाईवे 5 है। ओके ओके, यहाँ से गुजर गया आपका स्टेट हाईवे। तो ये जो स्टेट हाईवे है, स्टेट हाईवे है ना, यहाँ पर देखोगे स्टेट हाईवे का ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पर याद रखना एक जिला है, एक तहसील है, और इस तहसील का नाम क्या है, तो इस है ना, ये यहाँ पर जो तहसील है, ये तहसील है कौन सा आपका भरतपुर। क्या नाम है आपका, भरतपुर, एक तहसील हो गया। ओके, ये स्टेट हाईवे है। ओके, भरतपुर तहसील और मनेन्द्रगढ़ तहसील के बीच में एक और तहसील है जिसका नाम है केलहारी। क्या नाम है, केलहारी। तो यहाँ पर रखना 3 जो तहसील है उसको याद रखना, ऊपर में भरतपुर, उसके बाद केलहारी, फिर क्या है आपका मनेन्द्रगढ़, आपका ये हो गया, ठीक है। ये अब याद रखना इस नीचे अगर जाते हैं तो नीचे में याद रखना ये जो स्टेट हाईवे, यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर एक तहसील है जिसका नाम है खड़गवां। क्या नाम है, खड़गवां, ये तहसील है। और दोनों के बीच में जो तहसील है जिसका नाम है कौन सा आपका चिरमिरी। क्या नाम है, चिरमिरी। तो टोटल याद रखना यहाँ पर 5 क्या है आपका तहसील है, कितना तहसील, 5 तहसील। नेशनल हाईवे में है कौन सा आपका, मान के चलो एकदम ऐसा नहीं कि रोड में खड़ा है, ऐसा नहीं है, मैप है तो मैप को मैप जैसे पढ़ना है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर पड़ेगा कौन सा मनेन्द्रगढ़, स्टेट हाईवे जो ऊपर में लेके जाओगे तो स्टेट हाईवे के ऊपर में पड़ेगा भरतपुर, दोनों के बीच में पड़ेगा कौन सा आपका केलहारी पड़ेगा, फिर स्टेट हाईवे के नीचे में होगा जहाँ पर पड़ेगा कौन सा खड़गवां, और दोनों के बीच में मनेन्द्रगढ़ और खड़गवां के बीच में जो तहसील है जिसका नाम क्या है आपका चिरमिरी। तो 5 जो तहसील वाला जो जिला है वो कौन सा है आपका ये, ठीक है। इतना जी आपका ये हो गया, ठीक। इतना अगर इसको याद रखना। अब यहाँ पर देखोगे तो ये जो स्टेट हाईवे है यही जो है आगे जाता है, इधर आपका इधर कोरिया वाले जो जिला है उधर चले जाता है, कहाँ पर आपका आगे, ये आपका स्टेट हाईवे 3। ओके, स्टेट हाईवे जो 3 है ये चले जाता है कहाँ पर आपका कोरिया में, और कोरिया में जाकर मिलते हैं कहाँ पर आपका, कोरिया का जो तहसील है जिसका नाम है कौन सा, सोनहट जो तहसील है, वहां पर जाके क्या होता है आपका ये मिल जाता है। समझ आई बात, ठीक है। इतना तो इतने को देख लेना है, ठीक। अब तो ये तो हो गया इसका डिटेल, ठीक है। तो कौन कौन से तहसील है, तो तहसील अगर बोलोगे तो मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, ओके, केलहारी, खड़गवां और कौन सा आपका चिरमिरी, ये हो गया इतना क्या आपका तहसील, ठीक। इतना आपका ये हो गया, ठीक। अगला अब अगर देखेंगे तो इसमें देखते हैं कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में कौन कौन से क्या आते हैं आपका जो जिला आते हैं, है ना, और कितने जिलों को छूता है, कितने अन्य राज्यों को जो है आपका टच करता है। तो यहाँ पर एमसीबी के अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो एमसीबी के जो पूर्व हिस्से में जो है ये वाला जो है ना, तो ये जो है जिन जिन जिलों को छूता है, तो एक जो जिला है जिसका नाम है कौन सा आपका कोरिया जिला। कोरिया के बाद जो दूसरा जो जिला है जिसका नाम है कौन सा आपका सूरजपुर जिला। कोरिया जिला, सूरजपुर जिला, सूरजपुर के बाद जो जिला है जिसका नाम है कौन सा आपका कोरबा जिला, कोरबा जिला, और कोरबा जिले के बाद कौन सा आपका गौरेगा, पेंड्रा, मरवाही। तो टोटल अगर बोलोगे तो 4 जिले को टच करता है कौन सा आपका एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, कोरबा और कौन सा आपका गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। और इधर का ये जो पूरा जो पोर्शन है ये पोर्शन आ जाता है कौन सा, तो ये वाला जो बेल्ट है ये बेल्ट है कौन सा आपका एमपी बेल्ट है। एमपी मतलब एमपी जो हमारा जो मातृत्व जो राज्य है ना मध्य प्रदेश, वो वाला है। और इसका जो उत्तरी वाला जो हिस्सा है ये भी पूरा यहाँ पर ये भी पूरा इसमें आ गया, पूरा आएगा इसमें आपका एमपी में आ गया पूरा एमपी। और यहाँ पर जो एमपी में जो 2 जो जिला है ना, 2 जो जिला है, एक का नाम क्या है आपका सिंधी और एक है कौन सा आपका सिंगरौली, है ना, सिंगरौली। तो ये जो आपका 2 जो जिला है वो टच करते हैं किससे आपका, है ना, एमसीबी से क्या करते हैं आपका टच करते हैं। अब पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण से अगर देखोगे तो दिख रहा है पूर्व में कौन आ रहा है आपका कोरिया आ रहा है, और पूर्व में क्या मिलेगा आपका सूरजपुर, तो पूर्व में कोरिया और सूरजपुर, पश्चिम में मिलेगा कौन सा आपका एमपी, उत्तर में मिलेगा कौन सा आपका एमपी, और दक्षिण में मिलेगा कौन सा आपका गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। ओके, और कोरबा भी जो है आपका पूर्व में, है ना, देखो अगर लोकेशन देखोगे तो ऐसे भी देख सकते हो उत्तर दक्षिण, है ना, तो ये पूर्व है, समझ रहे, ये क्या है आपका पूर्व, ये दक्षिण, ये क्या है आपका पूर्व दक्षिण, ठीक है जी। तो इतने के जो है अपना दिमाग को है आपका लगा लेना, ठीक। अब देखते हैं
अब देखते हैं कि ये कि जो एमसीबी के समीप का जो कौन कौन से कोरिया के कौन कौन से तहसील से सटे हैं। तो कोरिया का तहसील है, एक का नाम है जिसका नाम है क्या आपका सोनहट, और दूसरे का नाम क्या है आपका बैकुंठपुर। क्या नाम है? बैकुंठपुर। ये क्या करता है, इस जिले को है ना, ये जो जिला है इससे आपका सटा हुआ है तहसील। कोरिया तहसील है ना, कोरिया का जो सोनहट और बैकुंठपुर तहसील है वो इससे अटैच है। और यहाँ पर सूरजपुर में देखोगे तो रामानुज जो नगर है, रामानुज नगर, वो इससे क्या है आपका सटा हुआ है। ये वाला रामानुज जो तहसील है वो इस जिले से सटा हुआ है। कोरबा में जाओगे तो कोड़ी उपरोड़ा का जो तहसील है वो इससे आपका क्या है अटैच है, मतलब सामने में है एकदम, ठीक है। और गौरेला पेंड्रा मरवाही बोलोगे तो जो मरवाही जो तहसील है, ये मरवाही तहसील क्या है आपका एकदम इसके दिल के करीब है, इसके दिल के जिगर के एकदम करीब है, ठीक है। इतना तो उम्मीद करता हूँ कि इतना जो है आपके दिमाग में घुसा होगा, ठीक है। इतना तो ये हो गया कौन सा आपका इसका हिस्टोरिकल। अगला देखते हैं, आप एक देखते हैं पर्टिकुलर आपका भरतपुर तहसील को। भरतपुर तहसील को देखोगे तो भरतपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले जो चीज है उसको देखेंगे। तो भरतपुर तहसील के यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आता ना एक जगह है जिसका नाम है हरदी। क्या नाम है? हरदी। हरदी करके याद रखना क्या है आपका जगह है। ये जो हरदी नामक जो जगह है, यहाँ पर अलग अलग विभिन्न देवी देवताओं की यहाँ पर क्या है प्राचीन जो है क्या है आपका मंदिर है। विभिन्न देवी देवताओं की प्राचीन क्या है आपका मंदिर है। समझ लो बात को जी, आपका ये हो गया, ठीक। तो आपका ये उसके अलावा यहाँ पर देखोगे और जो प्राचीन जो रामायणकालीन जो स्थल है, रामायणकालीन जो स्थल है, तो रामायणकालीन स्थल में देखोगे तो यहीं पर आसपास में है कौन सा आपका सीतामढ़ी, है ना, हर चौका, ये सुना ना था, तो यहाँ पर देखो, अब इसको इधर रख लेते हैं अपन, है ना। तो भरतपुर जो तहसील है ये कौन से नदी के तट पर है? तो याद रखना ये नदी के तट पर है कौन सा? बनास नदी के किसमें है आपका तट पर है। कौन सा नदी पर? बनास जो नदी है इनके किसमें है आपका तट में, है ना। तो ये जो भरतपुर जो तहसील है ये कौन से नदी के तट पर है? तो ये है आपका कौन सा? बनास नदी के तट पर है, ठीक। इससे पहले थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये जो इस जो एमसीबी की अगर पश्चिम की अगर तरफ देखोगे तो एमपी पड़ता है, तो यहाँ से एक नदी गुजरता है आपका, यहाँ से नदी गुजरता है, और ये नदी जो है ना, इस नदी को बोलेंगे कौन सा आपका? सोन नदी। क्या नाम है? सोन नदी। ओके, तो ये जो नदी है जिसका नाम क्या है प्यारे बच्चों? जिसका नाम है आपका सोन नदी है। ये वाला जो नदी जिसका नाम है आपका सोन नदी। और इस जिले के जो ऊपर के जो नदियां हैं वो जाके अपवाह तंत्र बनाते हैं किसका? सोन नदी का, और सोन मिल जाता है गंगा में, इसीलिए इस अपवाह क्षेत्र को बोलते हैं सोन गंगा अपवाह, क्या बोलेंगे आपका? तंत्र बोला जाता है। ओके, इतना ये हो गया। तो यहाँ पर जो कुछ नदी है जैसे आपका बनास नदी हो गया, नेऊर नदी हो गया, गोपत नदी हो गया, ये सब जाके काम किसमें मिल जाते हैं आपका? सोन नदी अपवाह तंत्र का हिस्सा होते हैं। ओके, इतना ये हो गया, ठीक। तो इतने को आप याद करना। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो ये जो भरतपुर तहसील है कौन सी नदी के तट पर है? याद रखना बनास जो नदी है इसके तट पर है। कई लोग याद रखना ये जो इसमें तहसील को क्या याद करेंगे, छोड़ना। आजकल पैटर्न उठा लो, पीएससी का पैटर्न जो भी हुआ है हाल में, है ना, जो आर्थ वाला जो भी आपका पेपर हुआ है, आरटीओ वाला जो भी पेपर हुआ है, उसमें देखना तहसील को पूछा है बाकायदा, एकदम तहसील को समझ लो जी। 5 तहसील है, याद कर लो। कोई ऐसा बड़े बड़े करते करते सब हो जाता, नहीं करोगे तो होगा ही नहीं, इसलिए जो चल रहा है उसको याद करो। समझ लो बात को जी। ओके, ये काम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो जो भरतपुर है, याद रखना ये बनास जो नदी है, बनास नदी, उस बनास नदी के तट पर है। और इसी बनास नदी के तट पर एक जलप्रपात है, और जलप्रपात का नाम क्या है? जलप्रपात का नाम क्या है आपका? राम क्या है आपका? दाह। राम क्या है आपका? दाह, ये जलप्रपात है। यहाँ पर देखोगे तो याद रखना ये जो चांग बखार है ना, यहाँ पर देखोगे तो चांग बखार करके एक पर्वत है, चांग बखार, समझ लो जी, बताएंगे उसको पहाड़ी वाले लोग, है ना। यहाँ पर रखना चांग बखार करके पहाड़ी है। चांग बखार पहाड़ी जो है आपका, है ना, प्राचीन जो है, प्राचीन रियासत है ना, प्राचीन स्थल है, प्राचीन क्या है आपका? एक रियासत है। और इस चांग बखार में एक देवी का मंदिर है जिसको बोलेंगे चांग देवी का क्या है आपका? मंदिर। तो चांग बखार, और चांग बखार है ना भरतपुर का ही प्राचीन नाम है क्या? चांग बखार। समझ रहे हो बात को जी। चांग बखार जो है, अगर पुराने जो 14 रियासत आप पढ़ोगे हिस्ट्री में, तो उसमें से क्या था ना, एक रियासत था, और भरतपुर का प्राचीन नाम क्या था आपका? चांग बखार। इस क्षेत्र में जो एरिया पड़ेगा कौन पड़ेगा? एक पड़ेगा कौन सा आपका? कोटा डोल। क्या पड़ेगा? कोटा डोल। तो ये जो याद रखना जो कोटा डोल है वो कौन से नदी के तट पर, कौन से नदी के पास है? तो ये है कौन सा आपका? नेऊर नदी। कौन से नदी में? नेऊर नदी के पास है कौन सा आपका? कोटा डोल। और ये जो नेऊर नदी है ये किसकी सहायक नदी है? गोपत की। किसकी? गोपत की क्या है आपका? सहायक नदी है। और इस कोटा डोल में आता ना मौर्यकालीन है ना, मौर्यकालीन या फिर अशोक काल के क्या है आपका? प्राचीन यहाँ पर क्या मिला है आपका? मूर्ति जो है आपका प्राप्त है। तो अशोक कालीन जो प्राचीन जो मूर्ति है वो कहाँ से मिले?
यहाँ पर एमसीबी के कोटा टोल से जो नेउर नदी के तट पर है, और नेउर नदी किसकी सहायक नदी है आपका, गोपत की क्या है आपका सहायक नदी है। आपका ये हो गया। उसके बाद दूसरा जो जगह देखते हैं जिसका नाम क्या है, सीतामढ़ी। क्या नाम है आपका, सीतामढ़ी। ये जो सीतामढ़ी है, जो ये रामायण कालीन जो है आपका स्थल माना जाता है, किसको, सीतामढ़ी को। और ये जो सीतामढ़ी है ये है यार ना आपका मवई और दोना नदी, मवई और जो दोना नदी दोनों के तट पर है। कौन सा आपका, ये सीतामढ़ी नामक जो जगह है ना, मवई और कौन सा आपका, दोना नदी के तट पर। ये याद रखना क्या है, रामायण कालीन स्थल है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद देखते हैं आप हरचौका। हरचौका जो है ये किस नदी के तट पर है, तो याद रखना ये मवई नदी के तट पर है। मवई नदी कौन से जिला में है, एमसीबी। दोना नदी एमसीबी, समझ आ रहा है जी, ओके। आपका ये हो गया। तो हरचौका जो है ऐसा माना जाता है कि रामायण कालीन में जब प्रभु श्री राम, माता और जो लक्ष्मण भैया थे जब यहाँ पर आए थे, तो आने बाद क्या कहते हैं, यहाँ पर रसोई बनाए थे, ठीक है। रसोई बना के जो है ना, रसोई है ना। तो हरचौका मतलब क्या होता है आपका, रसोई होता है। और इसके अलावा और यहाँ पर याद रखना विभिन्न प्रकार की क्या है आपका गुफा है, विभिन्न प्रकार की क्या है आपका गुफा है। और हरचौका में जो विभिन्न प्रकार की जो गुफा है, याद रखना है ना, लगभग याद रखना जो गुफा है, इस गुफा की संख्या कितना है आपका 17, लगभग 17 क्या है आपका गुफा है। और ये जो गुफा है ये मानव निर्मित क्या है आपका गुफा है, ओके। ये जो गुफा है इसका नाम है, ये कौन सा आपका, मानव निर्मित क्या है आपका गुफा है, ठीक है। ये जो गुफा है कौन सा निर्मित है, मानव द्वारा निर्मित क्या है आपका गुफा। ये हो गया आपका ऐसा। अगला देखते हैं घाघरा। घाघरा नामक जो नदी, ये कौन से नदी के तट पर है, घाघरा नामक जो स्थल है, ये घाघरा नामक जो स्थल है ये राप्ता नदी के तट पर है। कौन सी नदी पर, राप्ता नदी के तट पर जो है आपका स्थित है, ओके। और यहाँ पर अपना है ना विभिन्न क्या है आपका गुफा है, और उस गुफा की जो चट्टाने हैं वहां पर है रॉक पेंटिंग। क्या, रॉक क्या है आपका, पेंटिंग है। समझ लो बात को, ठीक है जी। तो ये हो गया इतना डिटेल किसके बारे में, आपका भरतपुर के बारे में, ठीक है। तो सबको ठूसूंगा तो एकदम जो चित्र है ना, जो मैप है ना, कोड़ो बोझ हो जाएगा, एकदम कोचकोच्चा हो जाएगा, इसलिए है ना इसको थोड़ा सा साइड कर, ठीक। ये हो गया कौन सा आपका, भरतपुर तहसील के बारे में। अगला देखते हैं भरतपुर के बाद देखते हैं कौन सा आपका, केल्हारी। तो केल्हारी तहसील के बारे में ऐसा कुछ खास याद रखना आपका नहीं है। प्राचीन काल में देखोगे तो केल्हारी याद रखना एक जमींदारी था इस क्षेत्र का, इसके अलावा कुछ खास नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कौन सा आपका, मनेन्द्रगढ़। कौन सा, मनेन्द्रगढ़, ठीक है, ओके। तो मनेन्द्रगढ़ के बारे में देखते हैं। तो मनेन्द्रगढ़ के बारे में देखते हैं। तो मनेन्द्रगढ़ इस एमसीबी जिले का क्या है आपका, जिला मुख्यालय है, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पर ठीक है, थोड़ा सा इसको मिटाता हूँ मैं, है ना, ओके। समझ में आएगा। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये जो आपका जो एमसीबी है, इधर के यहाँ पर कोरिया जो आपका जो जिला है, यहाँ पर इतना एक पहाड़ी है ना। ये जो पूरा बेल्ट है ये विंध्याचल पर्वत का बेल्ट है ना, विंध्याचल जो पर्वत है उसका आपका बेल्ट है, ओके। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर जो पहाड़ी है ना, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो पहाड़ी है, इधर जो पहाड़ी है चांग बखार की पहाड़ी। कौन सा, चांग बखार की पहाड़ी है। और इधर अगर जाओगे तो इधर मिलेगा आपका देवगढ़ की पहाड़ी। इधर जाओगे एमसीबी में तो चांग बखार की पहाड़ी है, ओके, चांग बखार की पहाड़ी है। और उधर जाओगे तो कौन सा आपका, एमसीबी कोरिया में तो देवगढ़ की पहाड़ी आ जाता है, ओके। तो ये वाला जो पहाड़ी है जिसका नाम कौन सा आपका, चांग बखार, ओके। और यहाँ पर है कौन सा आपका, देवगढ़ की पहाड़ी। सोनहट तहसील में देवगढ़ की पहाड़ी जो कैमूर पर्वत श्रृंखला का एक भाग है। इस देवगढ़ की पहाड़ी से याद रखना एक नदी निकलता है सोनहट तहसील से, जिसका नाम क्या है, हसदेव नदी। क्या नाम है, हसदेव नदी। प्राचीन नाम है हसदेव नदी का हस्तु सोमा। क्या नाम है, हस्तु सोमा, ये नदी नाम है, ओके। तो यहाँ पर जो नदी निकलेगा तो ये नदी जो है यहाँ से हसदेव नदी ऐसे निकलता है, कोरिया जिले से निकलता है। और कोरिया जिले से निकलने के बाद ये प्रवेश करता है किसने, आपका यहाँ पर किसने, मनेन्द्रगढ़, मतलब आपका एमसीबी में प्रवेश करता है। और एमसीबी में ऐसे प्रवेश करने के बाद यहाँ से होते हुए ये चले जाता है कहाँ पर, ये सीधा जाता है यहाँ से होते हुए सीधा कोरबा में, है ना, खड़गांव होते कोरबा से यहाँ से क्या हो जाता है आपका, निकल जाता है। तो ये पूछ सकता है पेपर में कि जो यहाँ के जो जिला मुख्यालय है ये कौन से नदी के तट पर है। तो याद रखना प्यारे बच्चों, ये जो नदी है ये कौन से नदी के तट पर है, तो ये नदी है कौन सा आपका, हसदेव नदी के तट पर है। और हसदेव नदी का प्राचीन नाम है हस्तु सोमा। हस्तु सोमा इसका प्राचीन नाम है। आई बात समझ में, ओके। तो ये हो गया। तो हसदेव जो आपकी जो नदी है ये हसदेव नदी वाला ये वाला, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो जो मनेन्द्रगढ़ है, मनेन्द्रगढ़, ये मनेन्द्रगढ़ याद रखना यहाँ पर क्या है आपका, जिला मुख्यालय जो कौन सी नदी के तट पर है, तो हसदेव नदी के किसमें है आपका, तट पर। और इसी हसदेव नदी के तट पर याद रखना एक जलप्रपात है जिसका नाम है अमृत धारा। क्या है आपका, जलप्रपात, अमृत धारा जल प्रपात है ना। तो कुछ बाबा का कुछ स्टोरी है। तो यहाँ पर जो है तपसी बाबा का क्या है आपका आश्रम। क्या नाम है, तपसी बाबा का क्या है भैया, आश्रम है इधर आपका यहाँ पर, ठीक है ना, आपको ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पर मनेन्द्रगढ़ में है मैरीन फॉसिल पार्क। मैरीन का मतलब होता है समुद्र और फॉसिल का मतलब होता है पुराने जीवाश्म, है ना, मतलब जीवाश्म। और पार्क का मतलब होता है गार्डन, ओके। यहाँ पर मैरीन फॉसिल क्या है आपका, पार्क, मैरीन फॉसिल पार्क। पहले कोरिया जिले में लेते थे जो कि अलग हो चुका है, आता है किसमें, मनेन्द्रगढ़, मतलब किसमें आएगा आपका,
एमसीबी में आएगा। ओके, इसके अलावा यहाँ पर है तुर्रा धाम। क्या है आपका? तुर्रा धाम। पेपर में पूछ देगा तुर्रा धाम कहाँ है, तो एमसीबी में है। ठीक है, मैंने फॉसिल पार्क कहाँ है? एमसीबी में है। समझ रहे? कोयला क्षेत्र, कोयला जो है याद नहीं, ये पूरा जो बेल्ट है ये गोंडवाना सेल समूह से आपका बना है। गोंडवाना सेल समूह है और यहाँ पर कोयले की मात्रा है आपका बहुत ज्यादा है। आगे देखेंगे कोयला क्षेत्र कौन कौन सा है। तो कोयला क्षेत्र कौन सा? बोरीडांड। क्या नाम है? बोरीडांड। अभी पेपर हुआ था, ऐसा मतलब नाम पूछा है ना कि आदमी कहीं बुक में नहीं मिलेगा, है ना। और सबको एक ही बुक पढ़ने का आदत है। अब पता है आपको कौन सी बुक पढ़ते हो आप, है ना। बस घेरी बेरी अपडेट हो रहा है। ठीक, आप भी जान रहे हो। ठीक, तो कोयला जो क्षेत्र है वो है कौन सा आपका? बोरी। क्या है आपका? डांड। बोरी डांड ये क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र इसके बारे में, मनेन्द्रगढ़ के बारे में इतना कम से कम डिटेल आपको याद रखना है। ठीक है ना। तो चले आगे। ठीक, अगला देखते हैं कौन सा आपका? चिरमिरी, है ना। इसके बाद आता है अगला कौन सा आपका? चिरमिरी। चिरमिरी में देखोगे तो चिरमिरी कुछ खास नहीं है। चिरमिरी जो है एक नगर निगम है। यहाँ का एकमात्र नगर निगम कौन सा आपका? चिरमिरी। उसके बाद सीधा अंबिकापुर। तो नगर निगम कौन सा आपका नगर निगम क्षेत्र है? आपको ये बताना है कि यहाँ की महापौर कौन है। पता होगा तो कमेंट कर देना। समझ रहे हो बात को? ओके, तो यहाँ की जो महापौर कौन, ये आपको बताना है। ठीक है, ये हो गया आपका नगर निगम कहाँ पर? आपका चिरमिरी में। ठीक है, बहुत विकसित है इस एरिया में। ठीक है, क्योंकि कोयला वगैरह का जो उत्पादन मतलब जो खनन वगैरह होता है, तो इस दृष्टि से ये जो तहसील है ये नगर निगम में कन्वर्ट है। ठीक है, अगला देखिए कौन सा आपका? खड़गवां। अगला कौन सा आपका? खड़गवां। लास्ट आ गया। तो खड़गवां बोलोगे तो वही भैया यहाँ से गुजर रहा है कौन सा आपका? यहाँ से गुजर रहा है आपका हसदेव नदी। तो हसदेव नदी बोलोगे तो ये जो है आपका हसदेव नदी के तट पर ये भी है। और यहाँ पर एक मंदिर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है पुरी जगन्नाथ का मंदिर। क्या नाम है आपका? पुरी जगन्नाथ का क्या है आपका? मंदिर है। जो पुरी जगन्नाथ में जो प्रोसेस होता है वही पूजा पाठ जो है हवन किसमें अपनाया जाता है? आपका पुरी जगन्नाथ के मंदिर में अपनाया जाता है। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका हसदेव नदी। ठीक है, उसके अलावा याद रखना इस क्षेत्र में बहुत सारे क्या है आपका? जलप्रपात है। बहुत सारे क्या है आपका? जलप्रपात। और याद रखना ये जो पुरी जगन्नाथ का जो मंदिर है संगमरमर के पत्थर से क्या किया गया आपका? बनाया गया। ठीक, और यहाँ पर जो प्रमुख जो जलप्रपात है, जलप्रपात इस एरिया में, ठीक है, जिसका नाम है कौन सा? कर्मघोगा। क्या नाम है? कर्मघोगा। अकुरी नाला, अकुरी नाला। और एक है आपका बिहारपुर, है ना। बिहार क्या है आपका? पुर। ओके, तो बिहारपुर है मतलब ऐसा समझ चले जाना चाहिए कि बॉर्डर जो है बलरामपुर का बॉर्डर पड़ता है उधर, है ना, झारखंड बिहार तरफ उधर मार देंगे। बिहारपुर जलप्रपात कहाँ किस जिले में है? तो आपका एमसीबी में है। आई बात समझ में? ठीक है, इतना अपुरी नाला, एयर कंडीशनर सब पड़े होंगे, है ना, रट्टा मार दिए होंगे। इसके अलावा गंगा घाट, रामघाट, ये भी क्या है यहाँ पर आपका? जल प्रपात है। जितने भी जल प्रपात है उसको अलग से आप नोट कर लेना। उसके अलावा यहाँ पर आप गंगा देवी या गंगा रानी की जो गुफा है, कहाँ पर है? लोकेशन इतना तो नहीं मिला, लेकिन गंगा देवी और गंगा रानी की जो गुफा है वो कौन से जिले में है? तो आपका एमसीबी में। तो गंगा रानी की जो गुफा है या गंगा देवी की जो गुफा है वो भी यही है। आई बात समझ नहीं देना। ठीक है, इतना तो इतने को याद रखना। ये जो क्षेत्र याद है ना, पूर्णतः जनजातीय क्षेत्र, पूर्णतः के पूर्णतः याद रखना। एसटी क्या है आपका? क्षेत्र है कौन सा आपका? ये जनसंख्या क्या है, लिंगानुपात क्या है, साक्षरता क्या है, डाटा नहीं है। समझ लीजिए, एग्जैक्ट डाटा नहीं है क्योंकि जनगणना हुआ ही नहीं। क्योंकि जब से अलग हुआ तो कोरिया से अलग हुआ तो कुछ जो जनसंख्या का हो गया, इसलिए उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, कोई पेपर में नहीं पूछेगा। ओके, यहाँ पर देखेंगे तो ये जो क्षेत्र है याद है पूरा खनिज वाला बेल्ट है। कौन सा वाला बेल्ट है? खनिज वाला क्या है आपका? बेल्ट है। ये खनिज वाला बेल्ट में कौन कौन सा खनिज क्षेत्र है? वही मनेन्द्रगढ़, पुरासिया की पहाड़ी, हरदेव अरण्य क्षेत्र, झगराखंड, चर्चा, कटकेना। कटकोना है एक्चुअली, करकेना हो गया, है ना। ये जो बेल्ट बोलोगे इसका नाम क्या है? कटकेना। कटकेना बोलोगे तो ये चिरमिरी वाला जो बेल्ट है ना, ये जो क्षेत्र चिरमिरी खड़गवा यही आसपास पड़ता है। कौन सा? कटकेना करके आपका जो क्षेत्र है। उसके अलावा जो पौरी जो डांट है आपका ये, ठीक है जी। तो इतने क्षेत्र को याद रखना कौन सा आपका? इस वाले बेल्ट में, मतलब इस जिले में आपका इतना कोयला आपका क्षेत्र है। इसके अलावा जनजाति बोलोगे तो कोल, बैगा, कंवर, उराव, कोरकू, भील, मीणा। मीणा ऐसा नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ में बोलोगे तो ये सब है। समझ, ठीक है। ओके जी, इतना तो इतने को भी आपको याद करना है। हरदी आपको बता दिया था, हरदी आपको बताया दिया था। विभिन्न देवी देवताओं के यहाँ पर क्या है? प्राचीन क्या है आपका? मंदिर है। ठीक है, ओके, आपका ये हो गया। उसके बाद आया था ना गुरु-घासीदास जो नेशनल जो पार्क है, गुरु-घासीदास नेशनल पार्क। ठीक है जी, गुरु-घासीदास जो नेशनल पार्क है ना, ये जो नेशनल पार्क है उसका जो कुछ जो हिस्सा है वो आता है आपका इस जिले में, और कुछ हिस्सा जो आता है अधिकांश ज्यादा है इसमें आपका कोरिया जिले में। ओके, तो जो गुरु-घासीदास जो आपका जो नेशनल पार्क है उसका कुछ जो भाग है ना, वो जो है एमसीबी और जो है कोरिया, ये दोनों में क्या है आपका? फैला है। ठीक है, इतना आपका ये हो गया। उसके अलावा और कुछ अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ से कर्क रेखा गुजरता है। कौन सा रेखा? कर्क रेखा। ओके, तो कर्क रेखा जो गुजरता है, पहले जब ये जिला नहीं बना था तो इसमें 3 जिले से गुजरता था कर्क रेखा। अब चूंकि जिला बन चुका है, अब चूंकि जिला
बन चुका है। तो अब कितने जिले से गुजरता है, तो 4 जिले से गुजरता है। कौन सा आपका कर्क रेखा, ठीक है। तो कर्क रेखा अगर देखोगे तो मान लो चलो ना यहाँ से अगर देखें, ठीक है, तो ये यहाँ से गुजर रहा था, एक हो गया एनसीबी, उसके बाद कौन सा हो गया आपका कोरिया, और कोरिया से आगे निकालोगे तो क्या मिलेगा आपका सूरजपुर, और क्या मिलेगा आपका बलरामपुर। इस क्षेत्र में यहाँ से जो है ऐसा क्या मिलेगा आपके लिए, ठीक है। लेकिन जो आईएसटी जो लाइन गुजरता है, आईएसटी लाइन जिसको ऐसे खींचेंगे, वो आईएसटी लाइन इतना कोरिया जिले को ही क्रॉस करता है, ठीक, मतलब आईएसटी जो है इससे क्रॉस नहीं करता, कोरिया क्रॉस करता है। कोरिया और आईएसटी, कोरिया में जो आईएसटी और जो कर्क है ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, ठीक। वो देखेंगे बाद में। फिर हाँ, इतना जो डिटेल है इसको याद रखना, समझ आएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि है ना, तो उसके अलावा तो मेरे को नहीं लगा कि और कुछ फैक्ट इसमें कुछ ऐसा खास कुछ बचा है फैक्ट, ओके। जितना मेरे को लगा, जितना कुछ फैक्ट मेरे को लगा इसमें कंप्लीट करना चाहिए, उतना मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, ठीक है जी। क्या क्या है उसको एक बार, 2 बार, 3 बार रिवाइज करोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाता है यार, ठीक है। 43 5 तो आपका तहसील, कौन कौन से तहसील से आपका लगा है, कौन कौन से जिला इसका सीमा बॉर्डर बनाता है, कौन कौन सा राज्य यहाँ पर पड़ा है, राज्य के कौन कौन से बॉर्डर यहाँ पर वो बनाता है, कौन कौन से आपका नदी है इसको मैं बता चुका हूँ, कौन से अपवाह तंत्र में आता है यही बता चुका हूँ, कुछ प्राचीन कालीन जो स्थल है इसको बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये वाला जो तीनों का तीनों जो है ये कौन सा आपका रामायण कालीन है, कौन सा रामायण क्या है आपका कालीन, रामायण कालीन जो क्या है आपका स्थल है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना जो है समझ में आया होगा, ठीक है जी। आज का जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा, क्योंकि यार वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा याद रखना दोस्तों में शेयर करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो पढ़ने वाले हैं उनको शेयर करो। हिस्ट्री का पोर्शन भी है, इकोनॉमिक सर्वे का भी है, जनजाति का भी है, और याद रखना ये ऐसा नहीं है कि आए कुछ भी ऐसी लट सट सब बुक में उसको बता दिया और चलेगा, ऐसा नहीं है। आप पढ़े होंगे, अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो आप मेरे हिस्ट्री का लेक्चर देखे होंगे, उसको आपको पता होगा कि कैसा टाइप का है वो हिस्ट्री का लेक्चर हो चाहे जनजाति हो, समझ रहे हो जी, ओके। तो ये ऐसा है कि है ना कि बहुत कम जगह मिलता है, ठीक है जी, ओके। तो वही है, इसी तरह हम जिले को भी क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। एक बार आपका जिला हो गया तो आपको ज्योग्राफी पढ़ने में एकदम इजीली हो जाएगा, एकदम आसानी हो जाएगा। जगह से परिचित हो जाओ, कैरेक्टर से परिचित हो जाओ, जब तक कैरेक्टर से परिचित नहीं होंगे उनके पीछे कहानी आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, ओके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का जो वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा, ठीक है जी। कुछ भी अगर डाउट लगता है तो नीचे कमेंट करो, वीडियो अगर अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या लगा उसके बारे में आपको नीचे बताना पड़ेगा, समझ आ रहा है जी, ठीक है। तो मिलते हैं आपका इसी के साथ आपका नेक्स्ट जिले के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।